छात्र इस वीडियो को देखने के बाद उद्यान के बारे में जानते हैं, उद्यान से होने वाले लाभ के बारे में जानते हैं, पेड़ पौधे और हरियाली के महत्व के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखिए। क्या आप बता सकते हैं यह किसका चित्र है? हाँ बच्चों, यह उद्यान का चित्र है। उद्यान को बगीचा भी कहते हैं। उद्यान में तरह तरह के फूलों के पौधे होते हैं। रंग बिरंगे फूलों की महक सबके मन को भाती है। कुछ पौधे केवल अलंकार के लिए लगाए जाते हैं। उन पौधों को देखकर हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। बच्चे इन पौधों को देखकर खुश होते हैं। हरे भरे पेड़ पौधों से उद्यान में चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। चारों ओर घास दिखाई देता है। घास को नियमित रूप से काटने पर उद्यान की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। बच्चे इस घास में खेलते कूदते हैं। हाँ बच्चों, आप भी खेलते होंगे ना? हाँ, उद्यान में पौधे या घास से बना भूल भुलैया होता है। बच्चे उसमें छिप जाते हैं। उसमें कई रास्ते होते हैं। अंदर जाने के बाद उसमें से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बच्चे इसमें खुशी खुशी खेलते हैं, बड़े मज़े के साथ खेलते हैं। उद्यान में जगह जगह पर नल लगाए जाते हैं। पौधों की देखभाल करने के लिए माली होता है। पौधों से भरा उद्यान हरा भरा और सुंदर लगता है। उद्यान में कई प्रकार के पेड़ भी होते हैं। गर्मी के दिनों में उन छायादार पेड़ हमें छाया के साथ साथ ठंडी हवा भी देते हैं। घास को तरह तरह की आकृतियों में काटा जाता है, जैसे किसी पक्षी या जानवर की आकृति। इन आकृतियों को देखकर बच्चे खुश होते हैं। उद्यान में बच्चों को खेलने के लिए झूले, फिसल मेज, तौले भार और कई प्रकार के साधन होते हैं। बच्चे यहाँ खुशी खुशी खेलते हैं। खुली हवा, छायादार पेड़ और हरियाली होने के कारण उद्यान का वातावरण बड़ा सुहावना होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि उद्यान हमारे लिए एक वरदान है। बच्चों, इस चित्र को देखिए। यह उद्यान का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार के ऊपर बोर्ड पर क्या लिखा है? पढ़िए बच्चों। हाँ, इस पर लिखा है बाल बगीचा। प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर की दीवार पर एक नारा लिखा है। देखिए बच्चों। हाँ, पेड़ पौधे लगाएं, प्रदूषण मिटाएं। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाकर प्रदूषण को मिटाना है। बाईं ओर की दीवार पर भी एक नारा लिखा है। देखिए बच्चों, यहाँ पेड़ पौधे लगाओ, देश को हरा भरा बनाओ। हाँ, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने से हमारा देश हरा भरा हो जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम
उद्यान के अंदर चलेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ दो लड़कियाँ तौले भार पर बैठी हैं। तौले भार के एक और लड़की नीचे की ओर दिखाई दे रही है और दूसरी ओर बैठी हुई लड़की ऊपर की ओर दिखाई दे रही है। इस तरह नीचे ऊपर जाने से बच्चे बहुत खुश होते हैं। बच्चों, इस लड़के को देखिए। यह लड़का बल्ला लेकर क्रिकेट खेलने की तैयारी कर रहा है। बच्चों, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है ना? हाँ। बच्चों, इस लड़की को देखिए। यह लड़की रस्सी कूद खेल रही है। रस्सी कूद हमारे शरीर के लिए एक अच्छा व्यायाम है। बच्चों, इस बुजुर्ग को देखिए। ये उद्यान में टहल रहे हैं। सुबह और शाम को खुली हवा में टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। देखिए बच्चों, यह आदमी समाचार पत्र पढ़ रहा है। यह लड़की झूला झूल रही है। देखिए बच्चों, आपको भी झूला झूलना अच्छा लगता है ना? हाँ। इस पेड़ को देखिए। यह पेड़ कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है ना बच्चों? बच्चों, यह कौन सा पक्षी है? बताइए। हाँ, यह तोता है। तोता सुंदर पक्षी है। बच्चों, यह मैना है। मैना एक प्रकार का पक्षी है। देखिए बच्चों, माली का चित्र। माली पौधे लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा है। इस गड्ढे में पौधा लगाकर पानी दिया जाता है। इन बच्चों को देखिए। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। बच्चों, अब तक आपने उद्यान की सैर की है। बच्चों, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ना? हाँ, मज़ा आया ना बच्चों? बच्चों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा है? बताइए। हाँ, आपने इस वीडियो से यह सीखा है कि बच्चे उद्यान में खेलने के लिए जाते हैं। उद्यान में बड़े बुजुर्ग युवक टहलने के लिए जाते हैं। उद्यान में पेड़ पौधे हरियाली रहने के कारण उद्यान का वातावरण सुहावना होता है। बच्चों, आपके लिए एक छोटा सा क्रियाकलाप है। आप खेलने के लिए कहाँ जाते हैं? बताइए। छात्र इस वीडियो को देखने के बाद रा अक्षर के स्वरूप को समझते हैं। इसका प्रयोग रेफ के रूप में सीखते हैं। पदेन के रूप में इसका प्रयोग सीखते हैं। खड़ी पाई और बिना खड़ी पाई वाले
अक्षरों में रा की मात्रा लगाकर शब्द लिखते हैं। बच्चों, आज का विषय है हिंदी में रा अक्षर के विभिन्न रूप और उनका प्रयोग शब्दों में कब और कैसे किया जाता है। बच्चों, रा का प्रयोग एक महत्वपूर्ण विषय है। इसे ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और अच्छी तरह सीखने की कोशिश कीजिए। बच्चों, हिंदी भाषा में रा एक विशिष्ट वर्ण है। रा एकमात्र व्यंजन वर्ण है जो मात्रा के रूप में भी लगाया जाता है। पहला है स्वर सहित रा या स्वर के साथ रा। जैसे बच्चों र प्लस आ रा होता है, इस रा में आ स्वर मिला हुआ है। यह इस रा अक्षर का सामान्य रूप है। इसे लिखने और पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती, जैसे रथ, भरत, अमर, अदरक आदि। यह सामान्य रूप पढ़ने लिखने में आसान है ना। अब देखते हैं दूसरा स्वर रहित रा मात्रा के रूप में। इसका प्रयोग अच्छी तरह हम सीख लेना चाहिए। देखिए बच्चों, इस रा में आ स्वर नहीं है। इसे व्याकरण की भाषा में रेफ कहते हैं। रेफ हमेशा र का रूप बदलकर मात्रा के रूप में शब्दों में व्यंजन अक्षरों के ऊपर लगाया जाता है। शब्दों में इस रेफ के प्रयोग को कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं। देखिए, जैसे का, र, मा। यहाँ र इसलिए कहा गया है, यहाँ रा आधा है, अर्थात इस रा में आ नहीं है। इसको हम कैसे लिखते हैं? ऊपर देखिए, का, ऊपर रा, फिर मा, कर्म। चा, आधा रा, मा, चर्म। वा, आधा रा, शा, वर्ष। ह, आधा रा, शा, हर्ष। ध, आधा रा, मा, धर्म। अगर रेफ के बाद का अक्षर मात्रा युक्त हो तो रेफ उस मात्रा पर लगाया जाता है। जैसे पर्याय, गर्मी, कार्यालय, हर्षित आदि। तीसरा है बच्चों स्वर सहित रा। स्वर सहित रा की मात्रा स्वर रहित व्यंजन के पैर में तिरछी रेखा के रूप में लगाई जाती है। इसे खड़ी पाई वाले व्यंजन अक्षरों के पैर में लगाया जाता है, इसलिए इस रा की मात्रा को पदेन कहते हैं। इस पदेन का प्रयोग शब्दों में दो प्रकार से होता है। पहला है खड़ी पाई वाले व्यंजनों में पदेन का प्रयोग। देखिए, क, र, म, क्रम। व, र, त, व्रत। च, क, रा, चक्र। ग, र, हा, ग्रह। प, र, थ, मा, प्रथम आदि।
दूसरा है बिना खड़ी पाई वाले व्यंजनों में पदेन का प्रयोग देखिए। बिना खड़ी पाई वाले व्यंजनों के नीचे उल्टे वी के आकार में इस पदेन को लगाया जाता है। जैसे ट रा ट्र, ड रा ड्रा। शब्दों में इसका प्रयोग देखिए। ट रा का ट्रक, उसी प्रकार ट्रेन ट्रेनिंग। ड र मा ड्रम ड्रामा आदि। बच्चों, दा अक्षर में पदेन कहाँ लगाया जाता है? देखिए, दा अक्षर में पाई नीचे छोटे रूप में है ना, यहीं पदेन लगाया जाता है। जैसे द रा द्रव। शब्दों में लिखेंगे तो द्रव, द्रोही, द्रोणी। हाँ बच्चों, हा अक्षर में पदेन नीचे नहीं लगाया जाता। हा अक्षर के बीच में जो गोल भाग होता है, उसी में नीचे झुकी हुई एक रेखा ही पदेन है। इसका उच्चारण ह्र है। ता और शे अक्षरों में जब रा की मात्रा पदेन के रूप में लगती है तो इन ता और शे दोनों अक्षरों का रूप बदल जाता है। जैसे त र त्रा। शब्दों में चित्र मित्र। उसी प्रकार श रा श्रा। शब्दों में श्रम, श्रवण, श्रमिक आदि। समझ गए ना बच्चों? बच्चों, आपके लिए एक छोटा सा क्रियाकलाप है। आप इन अक्षरों को रा की मात्रा लगाकर लिखिए और अपने अध्यापक जी को बताइए। अक्षर हैं स रा, मा र मा, च क रा, क रा मा, ग र मी।